फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेल्फी क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक मिड रेंज कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है। हमने ऑलरेडी इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड या फिर आपका ये बेसिक क्रेडिट कार्ड का वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो जरूर से देख लीजिएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि ये जो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेल्फी क्रेडिट कार्ड है, इसमें में क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपको इस क्रेडिट कार्ड से 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे आपकी चूज की हुई 2 कैटेगरीज पे। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे 5 कैटेगरीज में से 2 कैटेगरीज चूज करने के लिए। तो उन 5 कैटेगरीज में से जो 2 कैटेगरीज आप चूज करेंगे उन पे आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जो भी आपके खर्चे होंगे, हर 100 रुपए के खर्चे पे रिवॉर्ड पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तो ये 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, जिनमें से आपको 2 चूज करनी होती है। तो 5 कैटेगरीज हैं, जैसे अपैरल है, डाइनिंग है, ग्रोसरी है, यूटिलिटी और टैक्सी है। तो इनमें से आप जो भी 2 कैटेगरीज चूज करेंगे उन पे आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से 2 कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप्स भी मिलेंगी, और वो भी आपकी मर्जी की। आपको चूज करना होगा टॉप प्लेटफॉर्म्स में से 2 प्लेटफॉर्म्स की आपको मेंबरशिप्स सेलेक्ट करनी होंगी, तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएंगी। तो कौन कौन से यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अमेजॉन प्राइम है, डिज्नी हॉटस्टार है, सोनी लिव है, Z5 है और रीडर्स डाइजेस्ट है। तो इनमें से किसी 2 को सेलेक्ट करना होगा और उनकी आपको मेंबरशिप्स फ्री में दी जाएंगी। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी मर्जी से अपना क्रेडिट कार्ड कस्टमाइज करा सकते हैं, उसकी स्टाइल को खुद से चूज कर सकते हैं। तो 3 आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि एक तो रेगुलर प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड होगा, तो वो आपको ब्लू कलर में मिलता है, और दूसरे ग्रीन कार्ड कहा जाता है या फिर इको फ्रेंडली कार्ड भी कहा जाता है, मतलब ये बैंक वालों ने नाम दे रखा है। तो इसमें क्या है कि ये भी प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड होगा, बस ये जो प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड होगा वो उस प्लास्टिक से बना होगा जो कि रिसाइकल्ड होती है, जो रिसाइकल की हुई प्लास्टिक होती है उससे बना हुआ ये क्रेडिट कार्ड होगा, ये ग्रीन कलर में होगा। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा मेटल क्रेडिट कार्ड का, और आप जो है चूज कर सकते हैं कि आपको किस नेटवर्क पे ये क्रेडिट कार्ड चाहिए है, वीजा या फिर रुपए। और बिलिंग डेट इस क्रेडिट कार्ड का आप खुद से चूज कर सकते हैं, जैसे कि 12 या फिर 16 या फिर 20, वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। और बाकी इस क्रेडिट कार्ड से जो भी खर्चे होंगे तो उन पे भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। हर 100 रुपए खर्च होने पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो रेगुलर जो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे इस क्रेडिट कार्ड से, हर 100 रुपए खर्च होने पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर 5x रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं तो मतलब कि आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और सेल्फी क्रेडिट कार्ड जो कि अलग अलग स्टाइल में आते हैं, वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में पूरे 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से जो भी फ्यूल ट्रांजैक्शंस होंगे 500 रुपए से लेकर के 3000 रुपए के बीच के, उन पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जैसे कि एयर एक्सीडेंट कवर है, क्रेडिट शील्ड कवर है, इसके अलावा लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी कवर है। और बात की जाए इस क्रेडिट कार्ड में मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू की, और इनकी वैलिडिटी 2 सालों तक के लिए होती है। 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाएंगे, तो 2 साल के अंदर अंदर आपको इनको रिडीम कर लेना है। इसके अलावा कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि फ्यूल ट्रांजैक्शन हो गया, रेंट पेमेंट हो गया, वॉलेट लोड हो गया, या फिर कैश विड्रॉल हो गया, या फिर जो गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे टैक्स के पेमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उन पे हमें कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड पाने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 60 साल होनी चाहिए है। और मिनिमम इनकम के बारे में बात करी जाए तो कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। 5 लाख से ऊपर के जो इनकम कैटेगरी वाले लोग हैं उन्हीं को ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और बात की जाए इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस की, तो इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फी है, फिर हम जिसको फर्स्ट ईयर फी भी कहते हैं, वो है 1000 रुपए प्लस जीएसटी। एनुअल फी भी इसकी सेम है 1000 रुपए प्लस जीएसटी। कार्ड को अगर आप स्टाइल कराते हैं तो ऐसे में आपसे इसके लिए चार्ज लिया जाएगा। जैसे कि अगर आप रेगुलर क्रेडिट कार्ड लेते हैं जो कि ब्लू कलर में आता है, प्लास्टिक कार्ड होता है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा, अलग से उसका कोई चार्ज नहीं देना होगा। यहाँ पे बात करी जा रही है एनुअल चार्ज को छोड़ करके कार्ड को स्टाइल कराने के चार्ज के बारे में। तो अगर आप जो रेगुलर क्रेडिट कार्ड होता है जो ब्लू कलर में आता है उसको लेते हैं तो ऐसे में कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर आप ग्रीन कार्ड लेते हैं, ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा कि ग्रीन कार्ड अगर आप लेते हैं जो कि रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना होता है, तो उसके लिए आपको चार्ज देना होगा 250 रुपए प्लस जीएसटी। और अगर आप मेटल कार्ड लेते हैं तो ऐसे में आपको 3500 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप काहे को फालतू में इतना पैसा खर्च करेंगे, जो रेगुलर क्रेडिट कार्ड होता है वही लीजिएगा। उल्टा यहाँ पे काम किया जा रहा है, जो ग्रीन कार्ड होता उसको बल्कि फ्री में देना चाहिए था। मतलब यहाँ पे खुद ही जो है लोग सोचेंगे कि हम क्यों ग्रीन कार्ड लें, क्यों रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना हुआ कार्ड लें जिसपे हमें चार्ज देना पड़ रहा है, वो खुद जो है फ्री वाला कार्ड ही लेंगे।
बल्कि मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो ग्रीन कार्ड था उस पर कुछ डिस्काउंट होना चाहिए था, अलग से कस्टमर को कुछ पैसे अगर मिलते तो ऐसे में कस्टमर इसको ज्यादा कंसिडर करते। कैश एडवांस फी के बारे में बात करें, जिसको कैश विड्रॉल चार्ज भी कहा जाता है, और ये चार्ज तभी लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया एटीएम पर विजिट करके, तो जितना आपने कैश निकाला उस पर कैलकुलेट किया जाएगा 2.5%। अगर 2.5% 250 रुपए से कम आ रहा है तो ऐसे में कम से कम 250 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। और अगर 2.5% कैलकुलेट करने पर 250 रुपए से ऊपर का अमाउंट हो रहा है तो ऐसे में 2.5% का चार्ज लिया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी ने 200 रुपए निकाले हैं, तो आप अगर उस पर 2.5% कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, वो 250 रुपए से कम ही होगा ऑफकोर्स। तो ऐसे में कम से कम 250 रुपए का चार्ज लिया जाएगा प्लस जीएसटी। इसीलिए क्रेडिट कार्ड से कैश नहीं निकाला जाना चाहिए है, बल्कि क्रेडिट कार्ड जो ऐसे यूजुअल जो हम मर्चेंट ट्रांजेक्शंस करते हैं उनके लिए होता है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स हो गए, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, या फिर जो है पीओएस ट्रांजेक्शन जो हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, या कहीं पेमेंट करना है पीओएस पे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए है, क्रेडिट कार्ड से हमें पैसे नहीं निकालने चाहिए। ये क्रेडिट कार्ड जो होता है ये पैसे निकालने के लिए नहीं होता है। और अगर हम बात करें इंटरेस्ट चार्ज की, जिसको फाइनेंस चार्ज भी कहा जाता है, और ये चार्ज तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से या तो कैश निकाल लें या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर यानी ड्यू डेट से पहले ना करें। तो ये चार्ज पर मंथ या फिर आपका ये मंथली होगा 3.75%, और सालाना ये चार्ज होगा यानी एनुअली अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 45% होगा। लेट पेमेंट चार्ज 100 रुपए से लेकर के 1200 रुपए तक होंगे, डिपेंड करेगा ओवर ड्यू अमाउंट पे। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं और उसका पेमेंट नहीं करते ड्यू डेट से पहले, लेट करते हैं, तो ऐसे में हमें एक तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज भी देना होता है, दूसरे लेट पेमेंट चार्ज भी देना होता है। तो ये लेट पेमेंट चार्ज 100 रुपए से लेकर के 1200 रुपए तक होगा। लेकिन अगर जो हमारा बकाया है, मतलब जो हमने बाकी लगा रखा है बैंक का, जो हमने खर्च किया अपने क्रेडिट कार्ड से और उसको ओवर ड्यू कर दिया है, ड्यू डेट से पहले पे नहीं किया है, वो अगर अमाउंट 100 रुपए से कम है तो उस पर लेट पेमेंट चार्ज नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज जरूर से होगा। ओवर लिमिट चार्ज, अगर हम क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट लिमिट से ज्यादा खर्च कर देते हैं तब ये चार्ज लिया जाता है, और ये चार्ज होगा 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट। लेकिन कम से कम ये चार्ज होता है 550 रुपए, और इसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कैश एडवांस फी में, तो वो आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे सेम कैलकुलेशन होगा। तो ये थे इसके कुछ जरूरी फीस और चार्जेस। हालांकि चार्जेस अभी और भी हैं, नॉर्मली दूसरे क्रेडिट कार्ड्स के भी होते हैं, बट हम ज्यादा यहाँ पे चार्जेस कवर नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लोग वीडियो को थोड़ा सा देख करके छोड़ देते हैं, जिससे हमारी रीच खराब होती है, वीडियोस चल नहीं पाते हैं, तो ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। बाय द वे, ये क्रेडिट कार्ड कैसा है इस पर हम बात करते हैं। तो मुझे ये क्रेडिट कार्ड ओके लगा, क्योंकि देखिए चार्ज आपसे लिया जा रहा है, जैसे जो एनुअल चार्ज है इसका ऑफकोर्स वो 1000 रुपए ज्यादा है, बट इसमें आपको मेंबरशिप भी दी जा रही है कॉम्प्लीमेंट्री, और 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं कुछ चुनिंदा कैटेगरीज पे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये क्रेडिट कार्ड सही हो जाता है, और इंश्योरेंस कवर भी आपको मिलता है। तो आपका क्या मानना है इस क्रेडिट कार्ड के बारे में? लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है, इसमें आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक ठाक है, ओके है। बट अगर आप देखें तो आपको इससे बेहतर ऑप्शंस मिल जाएंगे काफी सारे दूसरे बैंक से। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिया गया। बाकी इस वीडियो में इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।